नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूँ। ईडी, पीएमएलए, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिस नाम से आप उसको पुकारें, बवाल का विषय बना हुआ है। खास करके जब ये कानून राजनेताओं के खिलाफ काम करता है। आपने देखा कल सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल जी को जो अंतरिम जमानत मिली, उसको ऐसे प्रचारित किया गया जैसे केस से ही उनको छुट्टी मिल गई। तो खैर, आज एक मुकदमा मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, जिसमें मैं सिर्फ यह बताने की कोशिश करूंगा कि ईडी कानून सिर्फ पॉलिटिशियंस के खिलाफ नहीं, और ईडी के पास इस वक्त जितने 5000 से ऊपर केस रजिस्टर्ड हैं, उसका बहुत छोटा सा भाग राजनेताओं के बारे में। जो कन्विक्शन रेट को लेकर के ईडी की सवाल उठती है, वो कन्विक्शन रेट भी बहुत हाई है, लेकिन कोई तथ्यों पे बात करना ही नहीं चाहता। इस कानून का इंटेंट क्या है, ये क्यों लाया गया? ठीक है, मैं मानता हूं सेक्शन 45, सेक्शन 19(1), सेक्शन 19(2) इसकी समीक्षा हो, लेकिन ये राजनेता उस दिन कहां सो रहे थे जब संसद में ये कानून पास हो रहा था। आम जनता पे लगे तो ठीक, तो इनको दर्द नहीं होता। आज इनको दर्द इसलिए हो रहा है कि ये इनके ऊपर लग गया। फिर तरह तरह की मांगे। अब आप देख लीजिए, केजरीवाल जी के मुकदमे में 200-250 पिटीशंस फाइल किए। जनता का पैसा है, करोड़ करोड़ रुपया पर हियरिंग की फीस दी जा रही है। मेरे समझ से अब तक केजरीवाल जी के इस लड़ाई में, कानूनी लड़ाई में, उनको निजात दिलाने के लिए 50 करोड़ 60 करोड़ से कम का खर्चा नहीं है। खैर, आज के इस मुकदमे में मैं बताना चाहता हूं कि कानून के सामने जैसा संविधान कहता है सब लोग बराबर हैं, और ईडी ने अपनी लेटेस्ट कार्रवाई महाराष्ट्र कैडर के एक सीनियर महिला आईपीएस अफसर के पति के खिलाफ, वो ऑलरेडी जेल में हैं, उनकी प्रॉपर्टी सीज है, उनका एसेट सीज है, इसकी बात कोई नहीं कर रहा है। बात, यह मुकदमा इसलिए महत्वपूर्ण है कि उनकी पत्नी उसी राज्य में जहां यह मुकदमा कायम है सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं, उस पर कोई राजनेता नहीं बोल रहा है। तो जी हां जनाब, अभी आपने देखा कि जो आईपीएस अफसर हैं, उनके पति पुरुषोत्तम चौहान ईडी के गिरफ्त में हैं। ईडी ने उनको बैंक इनकम टैक्स से जाली रिटर्न के आधार पर रिटर्न लेने का, फर्जी रिटर्न लेने का मुकदमा कायम किया हुआ है अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। और इसी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए जो इसके दूसरे लोग एक्यूज्ड हैं, राजेश भतराजा और भूषण आनंद पाटिल, उनकी प्रॉपर्टी को भी सीज किया हुआ है। इस मुकदमे के दरमियान यह पता लगा कि इन लोगों ने बड़ी भारी मात्रा में पैसों का गबन किया। 263.95 करोड़, मतलब 264 करोड़ का ये गबन है इनकम टैक्स से फर्जी रिटर्न, जो टीडीएस रिटर्न आता है, ऐसा इन्होंने लिया है। और उससे इन्होंने बेहिसाब संपत्ति बनाई है। लोनावाला में प्रॉपर्टी बनाई है, खंडाला में प्रॉपर्टी बनाई है, और कंपनी के बैंक अकाउंट में इन्होंने करीब 14.2 करोड़ रखे हुए थे। इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, और ये सारी प्रॉपर्टीज और ये सारी संपत्ति ईडी ने सील कर ली है। ये केस वहां पे हुआ तानाजी मंडल अधिकारी, जिन्होंने, ऐसा उन पर आरोप है कि टीडीएस रिटर्न्स गलत भर के आईटी डिपार्टमेंट से फर्जी तरीके से, गलत तरीके से लगभग 264 करोड़ का रिफंड प्राप्त किया,
और ईडी ने इसी मामले में इस आईपीएस महिला अधिकारी के पति मिस्टर प्रकाश चौहान के घर पर भी रेड डाली और वहां से ईडी को महत्वपूर्ण दस्तावेज हाथ लगे हैं, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट हैं, फिक्स डिपॉजिट के काउंटलेस हैं और ऐसा दावा है, ऐसा ईडी का आरोप है कि इन्होंने बहुत सारे साक्ष्य मिटाए हैं, मोबाइल फ़ोन, जो केजरीवाल पे भी ये आरोप लग रहा है, 261 डिजिटल एविडेंस केजरीवाल केस में मिटाए गए हैं, ऐसा ईडी कहती है। तो यहाँ पे भी ये एविडेंस मिटाए गए हैं और इस वक्त 16.8 करोड़ का एसेट्स जो है ईडी ने सीज कर लिया है, उसको कोर्ट से कंफर्म भी करा लिया है, लेकिन ईडी का ऐसा मानना है कि इसमें अभी और गिरफ्तारियां भी होंगी और भी प्रॉपर्टी सीज किए जाएंगे। तो इस छोटे से मुकदमे के आधार पर मैं सिर्फ यह कहना चाह रहा हूं कि कानून अपना काम करता है। सामने जो आरोपित व्यक्ति है या तो वो दोषी हो या तो निर्दोष हो, उसके आधार पर फैसला हो सकता है, न कि वो पॉलिटिशियन है, सीएम है, आईपीएस है, आईएएस है, क्या है। तो आज ईडी के इस दूसरे रूप का आपको मैंने विवरण दिया, परिचय कराया। आपसे पुनः एक ऐसे ही मुकदमे में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।